नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा घर की प्लानिंग के बारे में है। हम घर की प्लानिंग को लेकर बात करने वाले हैं कि भाई घर की प्लानिंग कैसे की जाए। किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों जो है मेन पार्ट हमारा घर की प्लानिंग लगा लो, या फिर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो सबसे पहले उसकी प्लानिंग ज़रूरी है। मान लो कोई भी सामान खरीद रहे हो या फिर घर बना रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ में सबसे पहले आपका काम जो आता है वो प्लानिंग आती है। अगर जो आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उस काम को लेकर कंफ्यूज रहने वाले हो। तो प्लानिंग हमारा मेन पार्ट है किसी भी काम को करने से पहले। हमने पिछली वीडियो में 5 टॉपिक के ऊपर बात की थी, जो कि हमारे 5 टॉपिक थे: प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग और प्राण प्रतिष्ठा, जो कि हमारी गृह प्रवेश मुहूर्त जिसको बोलते हैं। तो हमारा मेन पार्ट सबसे पहला प्लानिंग है। घर की प्लानिंग किस तरीके से करनी है दोस्तों आपने, तो उन सब चीज़ों के मैं ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि घर हमारा एक मेन पार्ट है लाइफ में। ज़िंदगी में एक ही बार घर बना पाता है इंसान, और जिसके पास पैसा अच्छा है उसके लिए तो कोई वो है नहीं। बाकी जो एक मीडियम क्वालिटी में घर, मीडियम फैमिली में है दोस्तों, वो ज़िंदगी में एक ही बार घर बना पाता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि फ़ोन हम हर साल 2 साल में बदल लेते हैं, ऐसे ही हम अपनी गाड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें तो हम बदलते रहते हैं। पर लेकिन घर मुश्किल से 30-40 साल के लिए आज के टाइम में घर को बनाया जाता है, और मतलब 3 साल में घर की मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। पर हमारा जो मेन टॉपिक है प्लानिंग, हम इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने बजट डिसाइड करना है अपने घर का, कि भाई मुझे इतने बजट में अपने घर को मैं बनवाना चाहता हूँ, कि भाई मुझे 10 लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में अपने घर को बनवाना है। एक बजट डिसाइड होने के बाद अब की आ जाती है स्क्वायर फीट और गज, मतलब कितनी जगह में आपने कवर करना है और कितनी कमरे चाहिए, कितनी टॉयलेट वॉशरूम चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आती हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपने बजट और स्क्वायर फीट और क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद आपने प्लानिंग करनी है कि भाई मुझे घर को खुद बनवाना है, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना है, या फिर किसी लेबर को झाड़ी पे लगा के बनाना है, या आर्किटेक्ट को देना है, या फिर खुद से ही जो भी चीज़ें हैं वो मैं लाता रहूँगा, करवाता रहूँगा। मतलब कई तरीक़ों से घर को आप बना सकते हैं। तो मेन जो टॉपिक है हमारा वो ठेकेदार के ऊपर है, कि भाई ठेकेदार को आप घर देते हो तो ठेकेदार तो आपसे जो है स्क्वायर फीट आपकी छत का नाप लेता है और आपसे पैसे लेता है। तो ऐसे ही आप ठेकेदार को, बिजली वाले को अलग ठेका दे दिया, प्लम्बिंग को अलग ठेका दे दिया, कंस्ट्रक्शन वाले को अलग ठेका दे दिया, लकड़ी वाले को ठेका दे दिया। तो इस तरीके से ठेकेदार को दे सकते हो। या फिर ये है कि भाई लेबर आपने दिहाड़ी पे लगा लिया और दिहाड़ी पे आप अपने आप काम को करवा रहे हो, उसमें आप ज़्यादा घिर जाते हो और उस काम के लिए तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है। और आपके पास अगर जो टाइम कम है तो आप आर्किटेक्ट को दे सकते हो। और उसमें यह है कि दोस्तों जो भी मतलब 1500 स्क्वायर फीट, मान लो 1500 स्क्वायर फीट का घर आप बनवा रहे हो तो उसका 20 लाख रुपए के समथिंग खर्चा आएगा, अगर जो आप खुद करवाते हो भाग दौड़ करवा के। तो मान लो आपसे कोई आर्किटेक्ट उसी चीज़ का 22-23 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो वो अपनी मेहनत मांग रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। पर लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है उस चीज़ में कि भाई वो किस क्वालिटी का मटेरियल लगा रहा है, ये सारी चीज़ आपने चेक करनी है। इस तरीके से आपको प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करनी है कि भाई हमें देना है या खुद करवाना है। तो इस चीज़ को, प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आ जाता है दोस्तों अपनी क्वालिटी को लेकर। क्वालिटी आपने किस तरीके की अपने घर में लगानी है। 3 ही क्वालिटी होती हैं, लो, मीडियम और हाई। तो जैसा आपका बजट है दोस्तों, अगर जो आपका लो बजट है तो आप लो क्वालिटी का ही सामान लगा पाएंगे। अब मीडियम बजट है तो मीडियम क्वालिटी का, और अगर जो आपका ज़्यादा हाई लेवल का बजट है तो आप अच्छी क्वालिटी की हाई चीज़ें लगा पाएंगे। पर लेकिन उसमें जो है आपका डिज़ाइनिंग मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि आप डिज़ाइन जो करवाते हो घर को, तो अगर जो आप मान लो डिज़ाइनिंग में अच्छी चीज़ भी करवा सकते हो और बेकार भी। अब ऐसा भी होता है कि भाई अभी जैसे कि आपने घर को बनवा लिया और उसमें आपने अभी फ़िलहाल के लिए पेंट का डिज़ाइन दे दिया है। पेंट का डिज़ाइन देने के बाद क्या है कि हर 3-4 साल में हमारा घर जो है मेंटेनेंस मांगता है। तो एक जब फर्स्ट टाइम आपका घर बन गया है तो आपको मेंटेनेंस का क्लियर हो गया है, तो
3-4 साल बाद आना ही आना है। तो फर्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हैं कि पेंट करवा सकते हैं, उसके बाद जो है आप टाइल वगैरह आप अपने घर पे लगा सकते हैं। तो ये खर्चा आप पहले बचा सकते हैं, पहले फर्स्ट टाइम में। उसके बाद आप टाइल्स वगैरह लगा लेंगे तो वो खर्चा वहाँ पे निकल ही आएगा। मान लो आपका पेंट जो है वो हो रहा है 50,000 रुपये में अपने आपके घर में, और टाइल्स लग रही हैं 2.5 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए का बेनिफिट है वहाँ पे। क्योंकि हर 3-4 साल में मेंटेनेंस घर का आता ही आता है। जैसे किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस आता है, तो ऐसे ही घर का भी 3-4 साल में दोस्तों मेंटेनेंस आता ही आता है। तो इस तरीके से आपने प्लानिंग जो है स्ट्रॉन्ग कर लेनी है कि भाई मुझे इस तरीके से अपने घर को बनवाना है, और बीच में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप बीच में कंफ्यूज होते हो अपने घर के लिए कि भाई मुझे इस रूम का साइज़ ये कर लूँ, वो कर लूँ, या कुछ भी, मतलब इधर उधर के लोग बहुत से हैं, आपको जब तक आपके घर का काम चलेगा तो आपको कंफ्यूज करते ही रहेंगे, ये करवा लो भाई, वो करवा लो। नहीं, आपको जो है किसी से कोई सलाह नहीं लेनी है। अगर जो आपको सलाह लेनी है तो आर्किटेक्ट से लेनी है, क्योंकि आर्किटेक्ट जो है दोस्तों वो उसी काम को आपको 10 तरीके से बता देगा और समझा देगा, आपको ज़्यादा क्लियर करके देगा। क्योंकि कोई लोग सलाह दे भी रहे हैं तो उस सलाह को आर्किटेक्ट से डिस्कस ज़रूर करनी, क्योंकि वो आपको अच्छी सलाह देंगे, कोई गलत नहीं देंगे। क्योंकि उनको उस चीज़ की नॉलेज है और उसी चीज़ का वो आपसे चार्ज कर रहे हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम डिज़ाइनिंग के ऊपर ही बात करेंगे कि भाई डिज़ाइनिंग आपने किस तरीके से करवानी है अपने घर की। और दोस्तों अगर जो आप भी डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं हमसे, तो हम भी डिज़ाइनिंग का काम करते हैं घर की, और आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप एक बार सोच भी नहीं सकते हम इतना सस्ता आपको करके देंगे। एक बार हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ज़रूर, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।